हाँ जी, क्लास 9th सभी को शुभ नमस्कार, सुबह का प्रणाम। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का पोएम सेक्शन। द रोड नोट टेकन के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। दूसरा है वाइंड, दूसरी पोएम का नाम है वाइंड, ठीक है। वाइंड जो है इसका मतलब होता है हवा, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि 8th क्लास में कुछ नहीं आता था इंग्लिश में, समझ लो आप। अब आपका जो नैरेटिव यानी वर्णात्मक जो तरीका है, डेस्क्रिप्टिव वे के प्रश्न उत्तर ज़्यादा आने लगेंगे। अब इसको क्या है कि रोड नोट टेकन हमने पढ़ा, उसके बाद हम वाइंड पढ़ रहे हैं, इनके बाद इनकी एक्सप्लेनेशन, इनकी व्याख्या जो 4 या 5 नंबर की आती है। किसने लिखा है ये? सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्य स्वामी, ये भारती, सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखा गया है ना। लेकिन इसको ट्रांसलेटेड किया है ए के रामानुजन ने, इसको ट्रांसलेट किया है ट्रांसलेटेड बाई ए के रामानुजन, ए के रामानुजन। अब देखिए ए के रामानुजन क्या कहते हैं कि ए के रामानुजन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। सुब्रमण्यम भारती ने अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखा था इसको, ठीक है। और तमिल भाषा में के कवि थे सुब्रमण्यम भारती। स्वतंत्रता जो हमको फ्रीडम मिली उससे पूर्व के समय से वे अपनी देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। फिर ए के रामानुजन जो कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, ये तो है तमिल भाषा के और ये कन्नड़ और अंग्रेजी के हैं। तो कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, वे अपनी विभिन्न शास्त्रीय आधुनिक काव्य के अनुवादों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर वाइंड जो कि तमिल भाषा की कविता है उसको इंग्लिश में बनाई है ए के रामानुजन ने। किस प्रकार से? फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम, स्टेंजा नंबर फर्स्ट। वाइंड कम्स सॉफ्टली, हाँ जी देखिए, वाइंड कम्स सॉफ्टली, उसके बाद डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, उसके बाद डोंट थ्रो डाउन द बुक्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, देयर व्हाट लुक यू डिड, you threw them all down, you threw them all down, you tore the pages,
of the books you brought rain again. You brought rain again. ठीक है, इस प्रकार से ये फर्स्ट स्टेंजा है। इसमें हमको कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे कि शटर्स यानी दरवाजे, ठीक है। ये एक छोटी अलमारी होती है जो हम लकड़ी के वगैरह के बनाते हैं रखने के लिए। और ठीक है, डोर यानी फाड़ना, चीरना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अब इसका हिंदी आप देखेंगे। स्टेंजा फर्स्ट में कवि हवा से प्रार्थना कर रहा है। कवि हवा से प्रार्थना कर रहा है कि वाइंड कम्स सॉफ्टली, कि हवा धीरे धीरे आती है, यानी बहुत ही कोमलतापूर्वक आती है। कि तुम धीमे धीमे आइए, अपना वेग ज़्यादा तेज मत बढ़ाओ। अगर वेग तेज हो जाता है तो वह हवा से फिर प्रार्थना करता है कि तुम दरवाजे मत तोड़ो, खिड़की के जो दरवाजे हैं उन्हें मत तोड़ो, खिड़की के दरवाजे मत तोड़ो। और फैलाना, पेपर्स को मत फैलाओ, हवा से पेपर फैल जाते हैं। उसके बाद किताबों को मत फेंको, जो अलमारी आ रहे हैं उधर से किताबों को नीचे मत फेंको। और फिर क्या है कि मना करने के बावजूद भी हवा ऐसा कर देती है, हवा से ये सारी घटनाएं हो जाती हैं। तो फिर वो कहता है कि देखो तुमने क्या किया, लुक व्हाट, तुमने क्या किया या क्या कर दिया, तुमने उन सभी को फेंक दिया, दरवाजों को तोड़ दिया, पेपरों को फैला दिया और बुक्स को नीचे फेंक दिया। ठीक है, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ डाले, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ डाले, तुम दोबारा से बारिश लेकर आए, तुम दोबारा से बारिश लेकर आए। तो यहां पर सीधे तौर पर कवि हवा से ये प्रार्थना करता है। तो किस प्रकार से हम इसका रेफरेंस लिखेंगे? रेफरेंस लिखेंगे, रेफरेंस होता है कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम वाइंड। ठीक है, एंड कंपोजर, कंपोजर का मतलब होता है रचना करना। एंड कंपोजर बाय द पोएट सुब्रमण्य भारती एंड translated in English, translated into English by the poet, the poet A.K. रामानुजन। ठीक है, ये कविता है, ये कविता की लाइनें, ये जो लाइनें हैं वो ली गई है पोएम कविता से, वाइंड कविता, जिसको कंपोज किया, रचना किया है सुब्रमण्यम भारती द्वारा, और इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में
एक ही रामानुजन। फिर आता है कॉन्टेक्स्ट, ये तो है संदर्भ, ये है प्रसंग, है ना। तो इसका प्रसंग क्या है, ठीक है। इन दीज लाइन्स, द पोएट explains about the strength and power of wine. He requests to the wine not to he requests to the wine not to destroy his home stuff। देखिए इन लाइनों में कभी एक्सप्लेन करता है, वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है, समझाता है कि किसके बारे में, अबाउट द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ वाइन, हवा की शक्ति के बारे में, ताकत के बारे में। मैं प्रार्थना करता हूँ वाइन से कि आप घर की वस्तुओं को मत विनाश करो, डोंट। ही रिक्वेस्ट टू द वाइन नॉट टू डिस्ट्रॉय हिज होम स्टफ, यानी घर की वस्तुओं का विनाश मत करो। फिर आ जाती है अपनी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में इस प्रकार से हम लिखेंगे, द पोएट गिव्स ए ब्यूटीफुल description about the wine। देखिए कवि देता है एक सुंदर वर्णन, किसके बारे में, हवा के बारे में। ही रिक्वेस्ट टू द वाइन not to scatter, not to break the shutters, not to break the shutters of window। Further, he pleads that not to scatter the papers and don't and not to scatter the papers and not to throw the books, not to throw books down on the shelf।
but the wine refused his request. ठीक है, the wine, the poet said, poet says to the wine that a poet asks the wine what into poet को वाइन को इसके लिए वाइन के स्थान पर इट का यूज कर रहे हैं, what it did it tore the pages of the books, उसने किताबों के पन्ने फाड़ डाले। ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें, it threw all the home stuff down, उसने सभी सामानों को नीचे फेंक दिया। The wine brought the rain as well। ये आपके है एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से कि कवि सुंदर वर्णन प्रस्तुत करता है आगे बारे में, ही रिक्वेस्ट प्रार्थना करता है वाइट से भी आप जो खिड़की के दरवाजे में मत तोड़ो। फर्दर आगे वो और प्रार्थना करता है कि ये जो पेपर जो है उनको मत फैलाओ और किताबों को सेल्फ से नीचे मत फेंको। लेकिन वाइन मना कर देती है उसकी रिक्वेस्ट को। पोइट उससे पूछता है कि वाइन से कि देखो तुमने क्या कर दिया। वाइन ने फिर किताब के पेज फाड़ डाले किताबों के, उसने घर का सारा सामान नीचे फेंक दिया और वह बारिश भी लेकर आई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका है रेफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट और एक्सप्लेनेशन। एक चीज और है, इस कविता में इसके एक्सप्लेनेशन में जिन लाइनों में प्रेजेंट सिंपल है उनका हमने एक्सप्लेनेशन उसी टेंस में किया है। जिन लाइनों में पास्ट सिंपल है उन लाइनों का एक्सप्लेनेशन घटना का वर्णन भी हमने पास्ट सिंपल में किया है। मगर जैसे कवि कहता है तो कवि कहता है यानी द पोइट सेज, हमको बताता है, क्या बताता है, टेल्स सेज। इस प्रकार का ध्यान रखें। रेफरेंस मैं आपको बता दिया है, दो चीज ध्यान रखनी है, कविता का नाम और कविता को लिखने वाले का नाम। इसमें दो कवि हैं कि एक ने तो इसको कंपोज किया है, ठीक है, दूसरे ने इसको ट्रांसलेट किया है। आप चाहें तो दोनों कवियों के नाम लिख सकते हैं। कंपोज करने वाला है सुब्रमण्य भारती और दूसरा के रामानुजन
इसको ट्रांसमिट करने वाला, तो इन दोनों के बारे में आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जो आपको बताया गया है।